दोस्तों प्योर टेबल लर्निंग सीरीज में हम अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आज हम अपने चैप्टर 3 में कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने एक प्रैक्टिस सेट होगा और उसमें 15 क्वेश्चन होंगे और वो 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो होगा वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो कुछ भी आप पढ़े होंगे उससे रिलेटेड होगा, जिससे कि अगर आप इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब आप लोगों का प्रीवियस क्लास के सभी कॉन्सेप्ट आपको याद है, आप लोगों को समझ में आया है। तो ये देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन वाले सीट पे 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन को आप लोगों को अपने मन से सॉल्व करनी होगी जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रिपोर्ट्स आप बना पाए। तो यहाँ पे देखिए और जो डेटा सेट होगा हमारे सामने वो डेटा सेट यहाँ पे देखिए, ये डेटा सेट होगा आपके सामने। इसमें देखिए 500 रो का रिकॉर्ड है, ये पूरा डेटा है। डेटा सेट में जानबूझ के बढ़ा लिया हूं जिससे आप लोगों को आदत लगे, क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो इन्हीं सब चीजों पे आपको काम करना होगा, वहां पे डेटा सेट का साइज और बड़ा होगा, तो इसलिए डेटा सेट में जानबूझ के पढ़ा लिया हूं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है देखिए पढ़िए इसे, फाइंड द टोटल सेल फॉर ईच कैटेगरी। अंडरस्टैंड, आपको कैटेगरी वाइज सेल निकालना है, कैटेगरी है ना, फाइंड द टोटल सेल फॉर ईच कैटेगरी। ईच कैटेगरी का आपको टोटल सेल बताना है। तो आप आएंगे अपने डेटा सेट में और देखिए कहां इसमें कैटेगरी है, तो ये रहा कैटेगरी और ये रहा सेल। अब आपको पीओ टेबल बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको पीओ टेबल बनाना होगा पहले। तो ये हमारा डेटा सेट है और हमें बनाना है पीओ टेबल, तो इसके बीच में मैं कर्सर रखा और कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ए, जिससे मेरा डेटा हो जाएगा सेलेक्ट। अब मैं प्रेस करूंगा अल्ट एन वी इंटर। देखिए पीओ टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया और मैं क्या करता हूं, न्यू वर्कशीट पे ही बना लेता हूं और अपना सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही सीट पे होगा जिससे आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट पे रहते हुए भी कर देता हूं ओके, और यहाँ मेरा बन गया पीओ टेबल एक नए सीट पे। देखिए इसका नाम मैं लिख देता हूं आंसर, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे होगा आंसर। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन वाले सीट पे और यहां से पहले क्वेश्चन को कॉपी करके अपने आंसर वाले सीट पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अंडरस्टैंड, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या बोला गया है, हमें फाइंड टोटल सेल निकालना है कैटेगरी वाइज। तो अब आपको देखिए कैटेगरी को यहां से ड्रैग करके रो में डालना है। देखिए हमारा कैटेगरी आ गया, आ गया। अब हमें चाहिए सेल, तो सेल के लिए क्या है, तो हमारा देखिए ये नेट सेल, नेट सेल क्या है, वैल्यू है ना, तो वैल्यू को उठा के आप डालिए वैल्यू में। देखिए ये जो आपके सामने रिपोर्ट्स बना, जो आपने आंसर निकाला, यही है कैटेगरी वाइज सेल। तो आप लोगों से कभी भी कैटेगरी वाइज चाहे किसी भी वाइज सेल बोला जाए तो आप लोगों को ऐसे आउटपुट निकालना है। देखिए ऐसे, ये आपका रहा क्या, आपने निकाला कैटेगरी वाइज सेल, यानी फाइंड द टोटल सेल फॉर ईच कैटेगरी। देखिए है ना, ईच कैटेगरी वाइज सेल, यही आपको निकालना था। और हम अपने जो सेकेंड क्लास था चैप्टर सेकेंड में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, आप लोगों को समझाया था, अब उसी का हमें प्रैक्टिस करना था। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्रिएट अ टेबल टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी। देखिए टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। अब आपको क्वांटिटी पता करना है किसका, ईच प्रोडक्ट का। तो अब आपको क्या करना होगा, अगेन आपको डेटा सेट पे आना होगा और पीओ टेबल को बनाना होगा, बनाना होगा। और हमें पीओ टेबल कहां बनाना है इस बार हमें इसी आंसर सीट पे आके यहाँ पे पीओ टेबल बनाना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं ये चीज, वहीं पे पीओ टेबल बने इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल ए प्रेस किया, अल्ट एन वी
इंटर और इस बार लूंगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ये हमें पावर देगा जो मैं जहां चाहूं वहां पे लोकेशन ले सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते आपसे लोकेशन बोल रहा है वो, तो लोकेशन में मैं एरो पे क्लिक किया और कोई आंसर पे जाके यहाँ पे कर्सर रख दिया और देखिए यहीं से मैं वापस जाके यहाँ पे ओके करूंगा तो पीओ टेबल मेरा यहाँ बनेगा। अब अपने क्वेश्चन को यहां से कॉपी करके और मैं इस आंसर वाले पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। तो यहां से कॉपी, यहाँ पे आके और यहाँ पे पेस्ट, ये रहा। अब क्या बनाना है हमें, हमें क्या आउटपुट लाना है, हमें जो आउटपुट लाना है वो फाइंड टोटल क्वांटिटी लाना है फॉर ईच प्रोडक्ट। तो आप जैसे ही इसके बीच में कर्सर रखेंगे पीओ टेबल के एरिया में तुरंत हमारा फील्ड लिस्ट आ जाएगा। देखिए आ गया। इसके बाहर जैसे करेंगे फील्ड लिस्ट गायब हो जाएगा। तो अगेन मैं इसके बीच में कर्सर रखा, हमारा फील्ड लिस्ट आया। हमें क्या चाहिए, ईच प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड। तो अब आप खोजिए कहां प्रोडक्ट है, इसमें ये प्रोडक्ट है और अभी आपके सामने कॉलम्स कम है तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आपके सामने ज्यादा कॉलम्स होगा मतलब इस डेटा सेट का ये कॉलम ज्यादा होंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए देखिए हमें प्रोडक्ट लाना है ना, तो प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है बाहर ही, लेकिन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रो लिखा प्रोडक्ट आ गया, यहां से ड्रैग करके रो में देखिए अब हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाइड क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी सोल्ड चाहिए। तो यहां देखिए यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इसे कट करना पड़ेगा और सोल्ड क्वांटिटी यानी क्वांटिटी का टोटल, और यहां से ड्रैग करके वैल्यू में अब आपके सामने जो आया वो आया प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी। ये आप लोगों ने निकाल लिया। अंडरस्टैंड, ये आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब ऐसे ही हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जरा एक बार इसे भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन सेम है, बस नाम बदल दिया। वो कह दिया एनालाइज द डेटा एंड फाइंड द टोटल सेल जनरेटेड बाय ईच सिटी। देखिए यहाँ पे क्या था, ईच प्रोडक्ट था और यहाँ पे क्या है, ईच सिटी है और चाहिए क्या, टोटल सेल चाहिए ना। तो अगेन चलते हैं आंसर वाली सीट पे और हमें बार बार पिवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसी पिवट टेबल को बार बार कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी किया, इसको पूरा कॉपी किया हूं मैं, मतलब सब देखिए पूरा पिवट टेबल कॉपी किया हूं, कॉपी और यहां पे करूंगा पेस्ट। ठीक है, अब मेरा ये दूसरा हो गया, ये मेरा दूसरा दूसरा पिवट टेबल हो गया। अब मैं यहाँ कुछ और काम कर सकता हूं और यहाँ कुछ और काम कर सकता हूं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसे हम यहां से कॉपी करके और इस सीट पे आके यहाँ पे रख लेते हैं। रख लिया और हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनालाइज द डेटा फाइंड द टोटल सेल जनरेटेड बाय ईच सिटी। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें से सभी फील्ड को हटा देना है। देखिए हमारा बन गया पिवट टेबल। यही आप वहां से अल्ट एन वी प्रेस करके बनाते, तो क्यों हम अपना समय खराब करें, अब तो हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया, अब ईच सिटी बाई टोटल सेल चाहिए। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सिटी वाइज हमें सेल निकाल के बताइए, वही चीज को घुमा के लिखा गया है एनालाइज द डेटा फाइंड द टोटल सेल जनरेटेड बाय ईच सिटी। तो आपको सिटी कहां मिलेगा, यहाँ पे अब हमें खोजना नहीं है, अब हमें यहाँ पे सर्च करना है। देखिए सर्च, सिटी को यहां से ड्रैग करके रो में डाला और यहां से क्रॉस किया और यहाँ पे सेल लिखा, देखिए सेल, यहीं पे सेल, और नेट सेल को उठा के वैल्यू में डाला। ये हमारा बन गया सिटी वाइज टोटल सेल। अंडरस्टैंड, आप लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर लिया। आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें कैसे हो रहा है ये। अंडरस्टैंड, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन को भी यहां से एक बार कॉपी करके अपने इसी सीट पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। देखिए कॉपी किया यहां से और आंसर पे आके और यहां देखिए यहां पे कर लेता हूं मैं पेस्ट। अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। पैटर्न सेम टू सेम उसी क्वेश्चन का है। इसमें कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर
ध्यान दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडलिंग बाय ईच सेल्स पर्सन। मतलब हमारा जो सेल्स पर्सन है, ये देखिए डेटा सेट में आइए, ये जो हमारा सेल्स पर्सन कहाँ है इसमें, ये रहा सेल्स पर्सन। हमारी जो अंजलि नाम की यहाँ पे है ना एक, नेहा नाम की, देखिए नेहा नाम की है ना एक सेल्स पर्सन, ये सेल्स पर्सन कितना ऑर्डर लाई, तो कितना ऑर्डर लाई ये हमें बताना है। तो आंसर वाले सीट पे गया और प्योर टेबल बनाना है, तो बनाएंगे नहीं, इसी को ऐसे कॉपी कर लेंगे। देखिए कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देखिए अब हमें क्या चाहिए, ईच सिटी, देखिए है ना ईच सीट, ईच सेल्समैन चाहिए, सेल्स पर्सन। तो अगेन मैं इस प्योर टेबल को यहां से एक बार हटा दिया, सभी फील्ड हटा दिया। अब मुझे सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन को खोजिए, या तो खोजिए या तो सर्च कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सेल्स पर्सन को रो में, अब हमें क्या चाहिए, हमारा ईच सेल्स पर्सन, प्रत्येक सेल्स पर्सन कितना ऑर्डर ला रहा है, ऑर्डर निकालना है आपको, काउंट करना है आपको, आपको काउंट करना है। तो क्या करेंगे आप, इसी देखिए यहाँ है ऑर्डर आईडी। अब ये अमित है, 4 ऑर्डर आईडी जनरेट करवाया, तो उसके पास 4 ऑर्डर हुआ ना, तो हमें इसी ऑर्डर आईडी को काउंट कर लेना होगा। तो इसके लिए ऑर्डर आईडी को ड्रैग करके वैल्यू में, देखिए अभी क्या लिख के आ रहा है, सम ऑफ ऑर्डर आईडी। हमें क्या करना है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। और ये देखिए रोड मैप में हम यहां पढ़े थे वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम काउंट। अब हमें इसी आंसर पे आके ये जो दिखाई दे रहा सम ऑफ ऑर्डर आईडी, इसे कर देना है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। देखिए सम है यहाँ पे काउंट कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और यहाँ का इसका नाम भी चेंज करना हो तो यहीं पे डबल क्लिक, और यहाँ पे टोटल ऑर्डर, देखिए टोटल ऑर्डर्स, ये देखिए। तो अब आपके सामने आ गया सेल्स पर्सन हमारे कितने ऑर्डर हैंडल कर रहे हैं, तो आपके सामने यहां आउटपुट आ गया। अंडरस्टैंड, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक देख रहे होंगे सम हो जा रहा था, देखिए यहाँ पे सम ऑफ नेट सेल। यहां देखिए क्या किया, सम ऑफ क्वांटिटी, लेकिन क्योंकि हमारा डिमांड था, क्योंकि हमें टोटल निकालना था, टोटल क्वांटिटी निकालना था। और यहाँ पे क्या करना था, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना था। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम काउंट किए, यहाँ पे हम काउंट किए, हम नाम बदल दिए हैं। लेकिन जब आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएंगे, देखिए यहाँ पे काउंट लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, नाम हम तो नाम बदल दिए हैं, वरना यहाँ लिख के आता काउंट ऑफ ऑर्डर लिख के आता। तो ये नहीं देखना है आपको, अगर चेक करना है कि काउंट है कि सम है, तो आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आना है और यहां पे चेक करना है कि सम हो रहा है, मतलब टोटल हो रहा है कि काउंट हो रहा है। अंडरस्टैंड, ओके किया यहाँ पे, और ये देखिए आपके सामने आया। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन के पास। अभी हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा एक बार ध्यान से अगेन पढ़िए। कैलकुलेट द एवरेज, देखिए एवरेज आ गया, एवरेज सेल्स वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी। आपको एवरेज निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, यहीं पे मैं रखता हूं, यहीं पे। और आपको एवरेज निकालना है किसके लेवल पे, कैटेगरी लेवल पे। देखिए कैलकुलेट द एवरेज सेल, एवरेज सेल निकालना है, वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी। तो अगेन मैं इसी को यहां से कॉपी करके इसके यहां पेस्ट करता हूं। और हमें क्या चाहिए, कैटेगरी, ईच कैटेगरी वाइज एवरेज सेल चाहिए। तो यहां से मैं इसे हटाया और अगेन मैं यहां से इसको भी हटाया, हमें चाहिए कैटेगरी। तो कैटेगरी को उठा के रो में, अब आप लोग को चीजें समझ में आने लगी होगी। क्या है, सेल, एवरेज सेल। तो नेट सेल, देखिए नेट सेल है ना, इसको मैं ड्रैग करके वैल्यू में रखा और यहां से देखिए यहां पे गया वैल्यू फील्ड सेटिंग में, और हमें चाहिए इस बार एवरेज। तो आपने यहां पे निकाला एवरेज। अब ये आपके सामने एवरेज आया, कैटेगरी का एवरेज सेल आया, वैल्यू आ गया। अब यहां से आप इसका फॉर्मेटिंग भी देखिए, होम पे जाके यहां से आप डेसिमल को बढ़ा सकते हैं और यहां से आप घटा सकते हैं। और ये चीज हम अपने इस नंबर फॉर्मेटिंग में भी सीखे थे, सीखे थे ना। तो आप लोग
उसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमारे सामने क्या है, छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द मिनिमम सेल, देखिए मिनिमम सेल वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्ट। आपको ईच प्रोडक्ट वाइज मिनिमम सेल निकालना है, मिनिमम सेल निकालना है। अब कॉपी किया छठे नंबर क्वेश्चन को और यहां पे किया मैं पेस्ट। फिर बनाइए पिवट टेबल। तो अब तो आप समझ गए हैं कि पिवट टेबल को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी को यहां से देखिए ऐसे कॉपी करके यहां पे किया पेस्ट। और हमें क्या चाहिए, ईच प्रोडक्ट, हमें मिनिमम सेल चाहिए वैल्यू, मिनिमम सेल वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्ट। तो पहले हमें इसके हटाना पड़ेगा इसके फील्ड को। तो यहां से क्या करिए, यहां से हटाइए इसको ऐसे, ये हट गया, ब्लैंक आ गया ना पिवट टेबल। क्या चाहिए, ईच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट खोजिए कहां है इसमें, तो ये रहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ड्रैग करके रो में, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम सेल वैल्यू। तो सेल के अंदर ही होगा ना मिनिमम मैक्सिमम। तो ये हमारा नेट सेल है, इसको मैं डाला वैल्यू में, और मैं यहां से क्या करूंगा, इस बार करूंगा मिनिमम। देखिए ये रहा मिनिमम। अब आप मिनिमम करते ही देखिए मिनिमम आ गया, मिनिमम सेल आ गया आपके सामने। डेस्कटॉप का मिनिमम सेल कितना है, 9,599 रुपए का। हेडफोन का कितना है, 1,653 रुपए का। ये रहा आपके सामने मिनिमम सेल जो आपने निकाला। और मैक्सिमम होता तो जहां आप मिनिमम किए हैं वहां पे मैक्सिमम कर देते, है ना, सिंपल बिल्कुल। तो ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन। और जो हमारा सातवां क्वेश्चन में क्या है, इसे भी कर लेते हैं हम एक बार। तो हमारे सामने, इसे पहले बोल्ड कर देते हैं जिससे पता चले हमें, ये रहा। और हमारे सामने क्या है, कंपेयर द मैक्सिमम सेल वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन को घुमाया है, क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ पे कंपेयर बस करना है आपको मैक्सिमम सेल फॉर ईच प्रोडक्ट। देखिए काम वही करना है, मैक्सिमम ही निकालना है, लेकिन बोल दिया कंपेयर करने के लिए। तो कंपेयर कब करेंगे, जब निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है। और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट वाइज। तो देखिए सेम रिपोर्ट यहाँ पे बना के रखे हैं, ईच प्रोडक्ट वाइज मिनिमम, और यहाँ क्या है, ईच प्रोडक्ट वाइज मैक्सिमम। बस चेंज क्या है, यहाँ पे फाइंड द है और यहाँ पे कंपेयर द है, बस कंपेयर है। तो पहले रिपोर्ट बना लेते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए पेस्ट कर दिया ना। अब यहाँ पे क्या था, याद रहे आपको, हम यहाँ पे मिनिमम किए थे, मिनिमम किए थे। तो उसी को देखिए वापस यहाँ पे जाके वैल्यू फिल्ड सेटिंग में, और यहाँ पे हम मैक्सिमम कर देंगे, ओके कर देंगे। ये लीजिए अब मैक्सिमम आ गया। अब कर लीजिए कंपेयर, जिससे करना है कंपेयर, अंडरस्टैंड। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि 62,000 हमारा डेस्कटॉप का है मैक्सिमम, और हेडफोन का कितना है, 11,000 का सिर्फ। कीजिए कंपेयर। कंपेयर आप यहां से कर सकते हैं। कब करेंगे कंपेयर, जब आप रिपोर्ट्स बनाना सीख जाएंगे। आपने रिपोर्ट्स बना लिया, अब आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी सभी चीजें तो यहां दिखाई दे रही है कि कौन सा हमारा इसमें से मैक्सिमम है। तो आपने क्या किया, आपने 7 नंबर का क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो क्वेश्चन में क्या बड़े बड़े नाम से नहीं डरना है, हमें ये जानना होता है कि हमें रिपोर्ट्स किसका बनाना है, कौन से फील्ड होंगे, ये समझ जाएंगे, एनालिसिस भी कर लेंगे आप। अंडरस्टैंड। ये कंपेयर किया है, एक तरह से एनालिसिस मांग रहा है वो, कंपेयर करके बताइए हमें। तो जब आप रिपोर्ट्स बना लिए तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। अंडरस्टैंड। अब हमारे सामने जो 8वां क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन है फाइंड द, देखिए फाइंड द टोटल सेल जनरेटेड थ्रू द ईच पेमेंट मोड। देखिए अब यहाँ पे कॉपी करके पहले मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। और ये देखिए, और हमें क्या कहा गया है, हमें ईच पेमेंट मोड वाइज सेल कहा गया है। अब एक बात बताइए, जब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या था, क्रिएट अ टेबल टू फाइंड अ टोटल क्वांटिटी। और यहां पे फाइंड द टोटल सेल ईच कैटेगरी। तो ईच कैटेगरी हो चाहे ईच पेमेंट मोड हो, हमारा मुद्दे की बात क्या है, हमें ईच पेमेंट मोड वाइज सेल निकालना है। तो
नेमिंग कन्वेंशन को देख के, नाम को देख के डरना नहीं है। अपने डेटा सेट में आइए, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज सेल निकाल दिए आप, वैसे आप पेमेंट मोड वाइज भी सब निकाल सकते हैं। तो वही काम करना है। तो सिंपल सा एक ही छोटा सा काम है, इस प्योर टेबल को मैं यहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और ये देखिए, पहले हम इसके सभी फील्ड को यहां से हटा लेते हैं। और हमसे क्या बोला गया है, ईच पेमेंट मोड फाइंड द टोटल सेल, मतलब हमें टोटल सेल निकालना है जनरेटेड थ्रू द ईच पेमेंट मोड, मतलब हर पेमेंट मोड के थ्रू हम कितने सेल जनरेट कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो पेमेंट मोड को ड्रैग करके रो में आ गया पेमेंट मोड, और नेट सेल को ड्रैग करके वैल्यू में आ गया। देखिए सिंपल सा था। कार्ड से हम इतना वैल्यू जनरेट करते हैं, कैश से इतना जनरेट करते हैं, नेट बैंकिंग से इतना, और यूपीआई से इतना। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको अगेन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपका अपना लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब हमारे सामने जो 9th नंबर का क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का है, तो देखिए इसमें भी बोला कंपेयर, कंपेयर। तो कंपेयर से अगेन डरना नहीं। तो 9 से नंबर को कॉपी किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका भी हमें सोल्यूशन कर लेना है। क्या करना है, कंपेयर द टोटल सेल, देखिए इसका भी निकालना है टोटल सेल एंड एवरेज सेल। देखिए इसमें दो चीज पूछ दिया आपसे, टोटल सेल भी पूछा, एवरेज सेल भी पूछा, और किसके वाइज, तो ईच कैटेगरी। देखिए ईच कैटेगरी, अब जैसे ईच कैटेगरी आया तो मैं पहले इस प्योर टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, कर दिया पेस्ट, और मैं इसको पहले यहां से हटा देता हूं, हटा दिया। अब क्या बोला, यहाँ पे पढ़िए अगेन, बोला कंपेयर द टोटल सेल एंड एवरेज सेल फॉर ईच कैटेगरी। तो कैटेगरी आया, तो कैटेगरी को यहां से उठा के रो में। अब क्या आया, टोटल सेल, तो हम क्या करेंगे, नेट सेल को उठा के वैल्यू में आ गया, कैटेगरी वाइज सेल आ गया। अब हमें चाहिए एवरेज सेल भी, सेल और एवरेज सेल दोनों एक साथ चाहिए। तो एक बार और इसी वैल्यू को, इसी नेट सेल को उठा के दोबारा डालिए वैल्यू में, आ गया ना दो बार, यहाँ पे सेल और यहाँ पे आ गया, यहाँ भी सेल। हम क्या करेंगे, एक को बना देंगे एवरेज। तो एक को एवरेज बनाने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए दोनों में से किसी के, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, और एक को बना दीजिए यहाँ पे एवरेज। देखिए तो अब आ जाएगा एवरेज ऑफ नेट सेल, आ गया। आप इसका हेडर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका कॉलम का नाम भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एवरेज सेल, यहाँ पे लिख दीजिए एवरेज सेल, और यहाँ पे लिख दीजिए टोटल सेल, आ गया। यही था हमारा, क्या था, एक ही, देखिए एक ही में हम नेट सेल भी निकाल दिए, मतलब टोटल सेल भी निकाल दिए, एवरेज भी निकाल दिए। अगर ये पूछे तो यहाँ पे मिनिमम भी निकल जाएगा, मैक्सिमम भी निकल जाएगा। कैसे करेंगे आप लोग, तो अगेन नेट सेल को उठा के वैल्यू में, यहाँ पे हमारा मन, तो मैं कर दूंगा, वैल्यू फिर सेटिंग पे गया, मैं कर दूंगा मैक्स। देखिए मैक्स आ गया। अगेन हमें चाहिए मिन, तो अगेन इसी सेल को यहां से उठाया, दोबारा डाला। देखिए यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, यहाँ पे कर दूंगा मिन। तो एक ही टैब के अंदर आप मिनिमम मैक्सिमम जो पूछे आप निकाल सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते थे। अंडरस्टैंड। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, सिर्फ टोटल सेल और एवरेज सेल, तो हमारा आउटपुट सिर्फ इतना होगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एडिशनल बताया हूं। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी क्वेश्चन में जरा एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग, डिस्प्ले द सिटी वाइज टोटल सेल इन करेंसी फॉर्मेट। देखिए आपको करेंसी लगाना है, सिटी वाइज सेल निकालिए पहले, डिस्प्ले द सिटी वाइज टोटल सेल, पहले कॉपी करके मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन को, और ये रहा, और ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, हमें सिटी वाइज निकालना है टोटल सेल। तो एक पिवट टेबल को यहां से मैं पहले कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, और हमें क्या चाहिए, सिटी वाइज। तो पेमेंट मोड को यहां से हटाया, और इसको भी हटाया, और देखिए सिटी को यहां से ड्रैग करके रो में, और सेल को यहां पे देखिए वैल्यू में। अब हमें यहाँ पे करेंसी लगाना है,
तो करेंसी लगाने के लिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको करना होगा राइट क्लिक, देखिए नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट देखिए यहाँ करेंसी मिल जाएगा आपको, करेंसी। और हमें रुपया लगाना है तो रुपया आप लगा दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेकंड वाले पे, ताकि ये सेंटर में रहेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में नहीं जाएगा, ठीक है। मैं सेकंड वाले पे क्लिक किया और डेसिमल प्लेस को यहाँ पे कर दूंगा 0। यहाँ पे देखिए आ रहा है ना फॉर्मेट में, फॉर्मेट में दिख गया, सैंपल दिख गया। यहाँ पे सेकंड पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, कोई बस ये फॉर्मेटिंग है। आप सेकंड पे क्लिक कीजिए, डेसिमल प्लेस 0 किया, और देखिए सिंबल यहाँ पे रुपीज है। आप चाहें तो यहाँ पे बहुत सारा है, कुछ भी ले सकते हैं, जिस देश का सिंबल चाहे आप ले सकते हैं। हम इंडियंस है, रुपया, और सिंपल यहाँ से ओके। और देखिए सबके आगे करेंसी लग चुका है। आप लोग भी लगा के टेस्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा कौन कौन सा करेंसी लगा सकते हैं। और इस नंबर फॉर्मेट में ढेर सारा ऑप्शन होता है, देखिए टाइम्स, डेट, अकाउंटिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सब चीज का यूज आपको खुद में खुद करना है, ठीक है। तो ये जो हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, देखिए एक ही सीट पे हमारा आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया और समझाने की कोशिश किया। आप लोगों को इस पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में यस बोलना है, सिर्फ यस, डन। जो भी डन बोलोगे आप लोग, तो उसके आगे मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोगों का रिपोर्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये पावर, क्योंकि क्योंकि आप प्योर टेबल सीख रहे हो, इसका मतलब आपको रिपोर्टिंग करना है। आप लोग जब अपने ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा, रिपोर्ट्स बना के देना होगा, और बिना प्योर टेबल का रिपोर्ट्स बनाना बहुत टफ होता है। इस वजह से आप लोगों को जितना प्रैक्टिस करना हो कर लीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने के लिए रेडी हूं, जितना भी क्वेश्चन आप लोग कहेंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो को पूरा देख के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क है। इसे मैं एक देखिए येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और कमेंट में यस लिखना है। और ये देखिए हमारा जो ये रोड मैप है प्योर टेबल कंप्लीट कोर्स का, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे कर दिया टिक। अब हमारा यहाँ पे आएगा चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 का रोड मैप भी आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट बस आप लोगों से इतना है कि अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हमारी और आपके बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे, अंडरस्टैंड। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।